आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव को तेज लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। बता दें कि पार्टी ने हरियाणा की 10 सीटों के लिए लोकसभा प्रभारियों की लिस्ट जारी की है, साथ ही विधानसभा पदाधिकारियों की भी घोषणा की है। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर सभी को बधाई दी है। 90 विधानसभा सीटों पर पंजाब के चेयरमैन और बड़े नेता विधानसभा प्रभारी नियुक्ति किए गए हैं। इसमें पार्टी ने पंजाब के 10 मंत्री और हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों के प्रभारी नियुक्त किए हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को सोनीपत की जिम्मेदारी मिली है। वहीं बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को करनाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आम आदमी पार्टी अब इसमें एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। बड़े नेताओं को यहां पे प्रभारी बनाया गया है। आपका मिशन हरियाणा नजर आ रहा है। तो ये सूची है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये तमाम वो प्रभारी है जिनको नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बता दें कि बड़े नेताओं को भी यहाँ पे जिम्मेवारी मिली है। तो आम आदमी पार्टी अब हर मोर्चे पर तैनात होती हुई नजर आ रही है। अब हरियाणा के मिशन पे जुटती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। इससे पहले भी हमने देखा था कि जहां जहां चुनाव होते हैं जोर आजमाइश की कोशिश यहाँ पे आप पार्टी द्वारा की जाती है। बड़े नेताओं को यहाँ पे प्रभारी जो है वो बनाया गया है, जिम्मा मिल चुका है। आपका मिशन अब हरियाणा शुरू होते हुए नजर आ रहा है और ये सूची है उस लिस्ट की जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बड़े नेताओं को यहाँ पे प्रभार मिला है, जिम्मेदारी दी गई है। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, किसको कौन सा प्रभार मिला है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए सूटी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने अभी से ही लोकसभा चुनाव की जो है तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उनकी प्रभारियों की लिस्ट जारी की है, बता दें कि उसमें जो है आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के चुनाव लेकर अपनी तैयारी शुरू की है। और बता दें कि जिस तरीके से जो पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा को सोनीपत की जिम्मेदारी दी है, बिजली मंत्री हरभजन सिंह को ईटीओ की करनाल की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 10 प्रभारियों को नियुक्त किया गया। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनावों की नज़दीकी हरियाणा में आ रही है और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जो है अब शुरू चुनाव प्रचार की तैयारी कर दी है। वहाँ के जो प्रभारी हैं उनको नियुक्त कर दिया गया है। लगातार लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों को तैयारी आम आदमी पार्टी के लिए जिस तरीके के चुनाव नज़दीकियाँ हैं तो ऐसे जो है हर पार्टी अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी कर रही है। पहले आम आदमी पार्टी ने जारी की है, जिसमें जो है सोनीपत से हरपाल सिंह है, तो हिसार से विजेंद्र सिंह है, चेतना सिंह है, रोहतक से कुलदीप सिंह धालेवाले हैं। जिस तरीके से प्रभारी जो है नियुक्त किए हैं, तो 10 प्रभारी को जो लिस्ट है वो जारी की है। जी, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए नितिन इनको मैदान में उतारा गया है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लोकसभा की जो जिम्मा दिया है सभी को अपनी अपनी 90 विधानसभाओं के प्रभारियों के 90 विधानसभा हैं हरियाणा के अंदर, तो उसको देखते हुए जो है एक अभी से ही जिम्मेदारी दे दी गई। और कहा जा रहा है कि लगातार जैसे चुनावों की जीत को जो है आम आदमी पार्टी की बढ़त बढ़ाई जाए, तो उसको देखते हुए पंजाब के ही मंत्रियों को अभी से ही जिम्मेदारी सौंपने के लिए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका धन्यवाद दिया है और कहा है कि लगातार इस तरीके आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है, पंजाब के अंदर है और हरियाणा में भी जो है सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी जा रही है, तो उनको जो है एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आ रही है। जी, अजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आपके पास क्या अपडेट है? किन मुद्दों को लेकर इनको मैदान में उतारा गया है और किस बेस पे इनको प्रभारी बनाया गया है? बिल्कुल स्वीटी, बताना चाहूंगा जिस तरीके से जल्द ही लोकसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो हो चुकी है। आने वाले साल में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर के अभी हाल ही में जो सबसे बड़ी जो सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी से जो राज्यसभा सांसद है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद अब ये हरियाणा में नई टीम बनाई गई है, जिसमें लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी की जो लिस्ट है वो जारी की गई है और बड़े चेहरे को यहाँ पर उतारा गया है, जिसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो आगामी जो चुनाव है उसके मद्देनजर इन तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनको मौका दिया गया है और कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब भी अलग अलग राज्यों में या जब भी चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी द्वारा तमाम मुद्दों को लेकर के कई अपनी टीम का जो गठन है वो करती है और ऐसा ही इस बार यहाँ पे देखने को मिला, जहाँ पहले जो हरियाणा में राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद अब यहाँ पर पूरी की पूरी टीम का गठन किया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं और आने कुछ समय बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इन सब चीजों को लेकर के ये पूरी की पूरी जो टीम का है जो गठन किया गया है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो विभिन्न मुद्दे हैं
हैं, चाहे वो जैसा कि सबसे बड़ी जो मुद्दा रहता है आम आदमी पार्टी का, बिजली और पानी, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो पार्टी है वो चुनावी मैदान में उतरेगी। जी बिल्कुल, चुनावी मैदान में उतरेगी और जो आजमाइश की भी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। नितिन, पहले हमने देखा था विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी पूरा अपना पैंतरा लगा देती थी और जो भी उनकी तरफ से यहाँ पे दलील दी जाती थी, अब क्या वो चीजें सेम लोकसभा चुनाव में भी नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा चुनाव में भी एक्टिव हो रही है आम आदमी पार्टी? देखिए बिल्कुल स्वीटी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है हर बार लोकसभा चुनावों के में जो है अपना पूरा लोगों को उतारती थी, अपने पूरे जिम्मे को निभाती थी, लेकिन उसके बाद जैसे हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 लोकसभा के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको जो जिम्मेदारी दी गई, प्रभारी मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी और कहा है कि इसकी बार जो आम आदमी पार्टी अब की बार हरियाणा में भी कहीं ना कहीं अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आएगी। अब की बार पहली बार ये हुआ है कि जिस तरीके से जो अपने आम आदमी पार्टी ने प्रभारियों की लिस्ट जारी की और लगातार इसको देखा जा रहा है कि खुद केजरीवाल भी जो है इसको लेकर धन्यवाद कर रहे हैं अपनी पार्टी का, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बनी है और उसके बाद पंजाब में बनी है, पंजाब के बाद अब हरियाणा का नंबर है, क्योंकि हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय नज़र आ रही है, क्योंकि चाहे लोकसभा चुनाव हो या चाहे दूसरा चुनाव हो, लगातार तमाम चुनावों को देखते हुए जो है आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बना रही है और लोगों के बीच में मुलाकात कर रहे हैं। खुद सभी ऐसे मंत्रियों को जिम्मा सौंपा है जो पहले ही मंत्री हैं और उन मंत्रियों के ऊपर अब की बार लगातार देखा जाएगा, उनके ऊपर दाव लगाया जाएगा कि वो कितने सक्सेस होते हैं, कि आखिरकार आम आदमी पार्टी यदि हरियाणा में बनती है तो उनको कितनी बड़ी जिम्मेदारी और भी सौंपी जा सकती है। क्योंकि देखते हैं कि जिस तरीके से जो प्रभारियों की लिस्ट जारी की जाती है, उस प्रभारियों को उन्हीं मंत्रियों को बनाया जाता है और मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपा जाती है और कहा जाता है कि जो मंत्रियों को, जो हरियाणा के मंत्री हैं, उन हरियाणा के ऊपर अब की बार दोबारा से नज़र आम आदमी पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है। और कहा जा रहा है कि जो 90 विधानसभा सीटों में जो चुनाव होने हैं तो उनको जो प्रभारी नियुक्त किए हैं, उन प्रभारियों को जो है सभी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और लगातार सबसे डोर टू डोर जो प्रोग्राम है वो प्रोग्रामों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जी बिल्कुल, लिस्ट सामने आ चुकी है, प्रभारी बना दिया गया है। अजीत, ये पूरा मामला देखिए बीजेपी से जुड़ता हुआ कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से धरातल पे बड़े नेताओं को उतारा है, क्या उसी तर्ज पे अब आम आदमी पार्टी आगे कार्य कर रही है चुनाव के मद्देनजर? बिल्कुल सीधी, साफ तौर पर कहा जा सकता है जब कोई भी राजनीतिक पार्टी जब इलेक्शन में, चुनाव में उतरती है तो उनके जो स्टार प्रचारक हैं, जो उनके दिग्गज नेता हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की जाती है। और निश्चित तौर पर उसी तर्ज पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से बड़े चेहरे को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से पहले जहाँ दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में लगातार जो जीत दर्ज करी, उसके बाद जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार अपना जो दायरा है वो बढ़ाती जा रही है। चाहे बीते समय गुजरात विधानसभा चुनाव की बात हो या हिमाचल की चुनाव की बात हो, इस तरीके से लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो अपने विस्तार में लगी हुई है और जगह जगह अपने पैर पसारते हुए चुनावी मैदान में उतर रही है। और इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ ही समय में जो आम आदमी पार्टी है वो एक राष्ट्रीय पार्टी बनकर के सामने आई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी है और आने वाले समय में जब चुनावी जो अखाड़ा है, जब चुनावी बिगुल जब बच जाएगा तो इन दिग्गजों को चुनावी मैदान में देखने को भी मिलेगा। और कहा जा सकता है कि जब ये दिग्गज चुनावी मैदान में उतरेंगे तो कुछ ना कुछ इसका फायदा आम आदमी पार्टी को भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि कितना फायदा मिलता भी है या नहीं मिलता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने यहाँ पे प्रभारी जो है वो नियुक्त कर दी है लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए। हरियाणा में अब आप अपना दांव खेलने जा रही है और ये सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, उसमें तमाम प्रभारियों के नाम शामिल है।